हेलो स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कूलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर की हम कूलिंग क्यों करते हैं, कूलिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी। जब हमारा कोई भी ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड लोड होता है, अगर वो लोड अचानक से बढ़ जाए या उसमें कोई फॉल्ट हो जाए तो उसके अंदर जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है वो क्या होती है, गर्म होने लगती है। उसमें आयरन लॉस और कॉपर लॉस, ये सारे लॉसेस उसमें होने लगते हैं। तो उस वजह से क्या होता है, ट्रांसफार्मर हमारा हीट मतलब गर्म पड़ने लगता है और उसमें अंदर जो ऑयल होता है, नेचुरल ऑयल, वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। और गर्म होने पे क्या होता है, हमारे ट्रांसफार्मर फटने के चांसेस रहते हैं। तो उस केस में हम क्या करते हैं, कूलिंग का उपयोग करते हैं। तो कूलिंग यहाँ पर दो तरह की होती हैं, एक नेचुरल कूलिंग होती है और दूसरी कौन सी होती है, फोर्स्ड कूलिंग। जो नेचुरल कूलिंग होती है उसमें क्या होता है, ट्रांसफार्मर के अंदर एक नेचुरल ऑयल भरा हुआ होता है जिसे हम हाइड्रोकार्बन ऑयल भी कहते हैं। वो ऑयल क्या करता है, हमारी जो वाइंडिंग होती है जो गर्म ना हो या मतलब ज़्यादा गर्म होने पे जल ना जाए, तो उसके लिए क्या करती है, वो कूलिंग प्रोवाइड कराती है। और दूसरी क्या, हमारी फोर्स्ड कूलिंग। फोर्स्ड कूलिंग क्या होती है, जैसे हमारे इसमें हम देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, इस ट्रांसफार्मर के बिंग्स लगे हुए हैं, उसके नीचे एक क्या फैन लगा दिया है। फैन फैन क्या करता है, जैसे बिंग्स में ये ऑयल जैसे ही सर्कुलेट होता है, तो उस सर्कुलेटेड ऑयल को यहाँ पर क्या करता है, ये फैन ठंडा करने का काम करता है। और साथ ही इसमें क्या लगे हुए होते हैं, हीट एक्सचेंजर भी लगे होते हैं जो ठंडे को गर्म कर देता है। जो गर्म ऑयल आता है उसमें उसको ठंडा कर देता है। और दूसरा टाइप हम यहाँ पर भी देख सकते हैं, जो नेचुरल कूलिंग और फोर्स्ड कूलिंग है, ये दोनों अलग अलग ट्रांसफार्मर के लिए की जाती है। जो नेचुरल कूलिंग होती है वो हमारे जो छोटे छोटे ट्रांसफार्मर्स होते हैं, जैसे डोमेस्टिक पर्पज पे ले लें या हम इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए ले लें, हल्के मतलब जो कम केवीए के होते हैं या एमबीए के होते हैं, तो उसके लिए हम नेचुरल कूलिंग का यूज करते हैं। और जो हमारे हाई रेटिंग के लिए होते हैं उसमें हम कौन सी कूलिंग करते हैं, फोर्स्ड कूलिंग। जैसे हमारे ग्रिड स्टेशंस पे लगे हुए होते हैं, पावर स्टेशंस पे लगे हुए होते हैं, और जहाँ हमारा पावर प्लांट है, जहाँ जनरेशन प्लांट है, वहाँ पर जो लगे होते हैं उसमें हम फोर्स्ड कूलिंग करते हैं। तो इस तरह से हमारी क्या हो जाती है, दोनों कूलिंग हो जाती है, नेचुरल कूलिंग और फोर्स्ड कूलिंग। नेक्स्ट क्या है हमारा, कंजर्वेटर। कंजर्वेटर क्या होता है, कंजर्वेटर एक प्रकार का टैंक होता है, जो टैंक हमारे ट्रांसफार्मर के ऊपर रखा हुआ होता है और उसके थ्रू, ट्रांसफार्मर के थ्रू एक पैप कंजर्वेटर से कनेक्टेड होता है, जिसके थ्रू क्या होता है, जैसे अगर कोई फॉल्ट हो गया हमारे ट्रांसफार्मर के आउटपुट साइड में, इनपुट साइड में, तो क्या होगा, हमारी जो बाइंडिंग होगी वो हीट कब पकड़ेगी, मतलब हीटेड होगी और गर्म होने लगेगी। तो गर्म होने पे क्या होगा, जो उसके अंदर ऑयल भरा हुआ होता है, नेचुरल ऑयल, वो भी गर्म होने लगेगा। और जब गर्म होगा तो उसमें क्या होगी, गैस उत्पन्न होगी और वो गैस के थ्रू वो ऊपर बाहर निकलने की कोशिश करेगा। तो वो हमारा ऑयल वेस्ट ना हो, तो उसके लिए हमारा ऊपर कंजर्वेटर लगा होता है, वहाँ पर वो सारा तेल इकट्ठा हो जाता है। और जो हमारा कंजर्वेटर और ट्रांसफार्मर के बीच जो पाइप होता है उसमें एक वोकुल्ज रिले भी होती है। वोकुल्ज रिले क्या करती है, इस प्रकार के फॉल्ट को डिटेक्ट करती है। जैसे हमारे ट्रांसफार्मर में कोई फॉल्ट हो रहा है तो उसको डिटेक्ट करेगी। और जो कंजर्वेटर होता है, कंजर्वेटर के आउटर साइड में एक ब्रीदर लगा हुआ होता है। ब्रीदर क्या करता है, जब हमारी फॉल्ट कंडीशन ट्रांसफार्मर की ठीक हो जाती है तो ट्रांसफार्मर का जो ऑयल होता है कंजर्वेटर में भरा हुआ वो वापस आने लगता है। जब वापस आता है तो जो इन्वायरमेंट की एयर होती है वो भी उसके अंदर वापस आएगी, जो हमारे टैंक में पहले भरी हुई थी। तो जब वापस आएगी तो क्या होगा, उसमें जो नेचर में मॉइस्चर्स वगैरह है वो भी उसके साथ अंदर आएगी। तो उससे रिमूव करने के लिए, मॉइस्चर्स को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, उसमें ब्रीदर लगाते हैं। ब्रीदर में क्या होता है, सिलिका जेल भरा होता है। सिलिका जेल क्या करता है, उस मॉइस्चर को सोख लेता है। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पर कंजर्वेटर हो जाता है और दो तरह की कूलिंग हो जाती है, नेचुरल कूलिंग, फोर्स्ड कूलिंग। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।